हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं प्रभा पांडे आपके सामने लेकर आई हूँ वट वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं सुहागिनें, जानिए वट वृक्ष का महत्व। तो दोस्तों बने रहें लास्ट तक मेरी वीडियो में बिना स्किप करे। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना देर लगाए। तो जानते हैं वट सावित्री व्रत सुहागिनी महिलाओं के लिए एक अत्यंत शुभ पर्व है जो कि 26 मई 2025 सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन ज्येष्ठ मास की सोमवती अमावस्या भी है जो व्रत के फल को और भी अधिक शुभदायी बना देती है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए एक अत्यंत शुभ पर्व है जो कि 26 मई 2025 सोमवार को मनाने जा रहा है। इस दिन ज्येष्ठ मास की सोमवती अमावस्या भी है जो व्रत के फल को और भी अधिक शुभदायी बनाती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बरगद के पेड़ के नीचे वापस लिए थे। सभी लोग ये कथा अपनी किताबों में पुराने समय में पढ़ चुके होंगे। तभी से व्रत पति की लंबी आयु, उम्र, अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। जिस तरह करवा चौथ का व्रत होता है सेम उसी तरह होता है। कुछ लोग में वर्षावृती व्रत होता है तो कुछ लोग में करवा चौथ होता है और कुछ लोग दोनों ही कर लेते हैं। परिक्रमा करती हैं। इस दिन महिलाएं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। पूजा के बाद सुहागिन सामग्री का दान भी किया जाता है जो कि सुहाग का दान होता है। इस साल व्रत के दिन शनि जयंती का भी योग बन रहा है जिससे इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, तो कुछ लोग जो है करवा चौथ का व्रत करते हैं तो कुछ लोग वट वृक्ष वर्षावृती व्रत करते हैं। बरगद का पेड़ न सिर्फ एक वृक्ष है बल्कि हिंदू आस्था और परंपरा में एक जीवन प्रतीक है। इसे अक्षय वट वृक्ष कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बरगद में त्रिमूर्ति का निवास माना जाता है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास भी होता है। इसकी लटकती हुई जटाएं सावित्री का रूप मानी जाती हैं जो कि त्याग, तपस्या और संतान की कामना की पूर्ति होती है। इससे कहते हैं कि यक्षों के राजा मणिभद्र से भी इस वट वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी और तभी से ये दिव्यता और वाहन का बना स्त्रीय विशेष रूप से वट सावित्री व्रत के रूप में इस देव की पूजा की जाती है। ये वट वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी तभी से जो है वट सावित्री व्रत के रूप में पेड़ की पूजा करते हैं लोग। पति की दीर्घायु और संतान सुख की कामना से बरगद का पेड़ अपने विशाल स्वरूप और छांव के साथ एक ऐसी छाया देता है जो केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी शांति देता है। तो आप लोग जान गए होंगे कि वट सावित्री व्रत में क्या होता है बरगद की पूजा में। तो चलो चलते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे। आज वट सावित्री व्रत बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इसमें सभी लोग जानते होंगे बरगद का पेड़ कैसा होता है। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग वीडियो के माध्यम से जान लेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश विद्यमान होते हैं। मान्यता है कि पेड़ की जड़ें ब्रह्मा, तना भगवान विष्णु का और भगवान शिव की शाखाओं में वास होता है। कहते हैं वट सावित्री व्रत के दौरान बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करने से सभी मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जिस तरह सावित्री अपने समर्पण से अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस लाई थी, उसी तरह शुभ व्रत को रखने वाली विवाहित महिलाओं को एक सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कैसे करें इसका व्रत तो जानते हैं वीडियो के माध्यम से। बरगद की पूजा कैसे होती है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और 16 श्रृंगार करें। जिस तरह ये करवा चौथ का व्रत होता है उसी तरह इसका भी व्रत किया जाता है। लगभग पूजा सामग्री में रोली, चंदन, अक्षत, फूल और फल, मिठाई, धूप बत्ती और कच्चा दूध शामिल होता है। बस उसमें जो है रात के समय जल चढ़ाया जाता है। पर इसमें जो है बरगद के पेड़ के नीचे जो है शाम को ही पूजा कर ली जाती है। महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे एकत्र होकर व्रत कथा का श्रवण करती हैं। फिर बरगद के वृक्ष को जल चढ़ाएं और रोली चंदन से तिलक कराएं। कच्चे सूत को बरगद तने चारों ओर 7 या 11 बार लपेटे हुए परिक्रमा करें। पूजा के
साथ ही 11 सुहागिन स्त्रियों को सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि जो भी सुहाग का सामान होता है, काजल, वस्त्र, जो भी आप देना चाहते हैं वो सब दें। बरगद के पेड़ के नीचे करें ये दान, तो वहाँ ज़्यादा फलदायी होता है। और वट वृक्ष की पूजा के बाद 7 या 11 सुहागिन स्त्रियों को दान देकर शुभ माना जाता है। दान श्रद्धा और सौभाग्य का प्रतीक भी होता है, जिसे प्रेम पूर्वक अर्पित किया जाता है। ये माना जाता है कि दान से सुहागिन पर कोई संकट भी नहीं आता और सौभाग्य की रक्षा होती है, और त्रिदेव की कृपा होती है। इससे वैवाहिक जीवन में सुख में शांति, प्रेम बना रहता है और इस दिन दान संतान सुख की प्राप्ति में भी सहायक माना जाता है। तो आप लोग जानते होंगे, वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये सब बताया, जिससे जिन लोगों को नहीं भी पता होगा वो लोग वीडियो के माध्यम से जान ही लेंगे। वटसावित्री व्रत वाले दिन सुबह जल्दी स्नान करके वट वृक्ष की पूजा परिक्रमा कर लें। पूजा और व्रत पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें। पूजा करने वाले और पूजन के दौरान महिलाएं किसी भी चीज़ का सेवन ना करें। व्रत रखने वाली महिलाओं को जल का एक बूंद और भोजन का एक दाना भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, तभी फल मिलता है। पूजा में वटसावित्री व्रत में आप पूजन के बाद प्रसाद में चढ़ाए हुए फल, मेवा, मिठाई, भोग लगाने वाले नियम जितने भी हैं, चने के दाने के भोग लगाएं और पूजा के बाद 12 चने का साथ अपना व्रत खोलें। चना खाने के बाद आप भोग में चढ़ाए हुए मेवा, मिष्ठान और फल का सेवन भी कर सकते हैं। व्रत वाले दिन व्रत रखने वाली महिलाएं किसी भी तरीके का अनाज ग्रहण ना करें। कई जगह पर इस दिन चना और बेसन वाली चीज़ों का सेवन भी किया जाता है। ऐसे में आप चना और बेसन से बनी चीज़ों को प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। इसके अलावा चावल, दाल, दूसरे आटे से बनी चीज़ों को ग्रहण नहीं कर सकते। इस दिन घर में अंडा, मांस, मछली समेत दूसरी तमाम चीज़ों को नहीं लिया जाता। इससे चीज़ों का सेवन करना देव जो है नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए घर में कोई भी व्रत रखा जाए तो इस तरह का सेवन नहीं करना चाहिए। और वटसावित्री में आप घर पर बनी शुद्ध मिठाइयाँ, हलवा, पुआ सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा फलों का भी सेवन कर सकते हैं दोस्तों। और वटसावित्री व्रत के दिन महिलाएं जो है काला, नीला, सफ़ेद रंग का उपयोग ना करें। श्रृंगार और कपड़ों में ना करें इसका उपयोग। झूठ बोलने और किसी का भी अपमान करने, किसी प्रकार के नकारात्मक विचार को मन में ना लाएं। बिना पूजा किए व्रत का पारण ना करें। दोस्तों, आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि वटसावित्री व्रत कब रखा जाएगा और किस दिन कैसे मनाया जाता है और क्यों रखा जाता है, इस बारे में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।